हेलो एवरीवन, बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश बीएसएफ ऑन हाई अलर्ट, एनएसए मीट्स शेख हसीना द चाणक्य डायलॉग्स। मेजर गौरव आर्य जी के वीडियो है चाणक्य डायलॉग से। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब सी बात है जो बांग्लादेश में हुआ। आज मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं कि अजीब सी बात क्यों है। ये बांग्लादेश में जो भी हुआ है ना भाई, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। वो जाती हैं एक आइसोलेटेड एयरफील्ड में, एक हवाई पट्टी में। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, और वो अगरतला में लैंड होता है। अगरतला में एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज उनको मिलता है। जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज वहां पे उनको मिलता है, वो उनको लेकर आता है डायरेक्टली हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में है, यानी कि नोएडा के बिल्कुल बगल में। बांग्लादेश से उड़ान भर के वो त्रिपुरा हिंडन एयरबेस में भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोभाल साहब वहां पे क्यों मिले? पहली बात यह। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी हैं, वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी हैं। अगर फौज चाहती, दोस्तों, बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पे पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों, ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। यही बात मैंने आपको ईरान के बारे में भी बोली थी, मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बात 48 घंटे के बाद ठीक निकली। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे हजम नहीं हो रही। भारत को कुछ ना कुछ तो पता था इस पूरे मैटर में, कुछ ना कुछ पता था यार। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश आर्मी का सिविलियन हेलीकॉप्टर, चलो एक बार हमने बात समझ ली, राइट। दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन ये होता है कि बांग्लादेश से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है मिलिट्री, हम कहते हैं आने। तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने बोला, अगरतला में लैंड करा, वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा इंडियन एयरफोर्स का, यहां पे लैंड करता है। यहां पे डोभाल साहब बात करते हैं। जैसी डोभाल साहब बात करते हैं, 2 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी की, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग यार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सारे लोग बैठे हैं। अचानक वो मीटिंग हो जाती है। फिर दोस्तों, अचानक एक खबर आती है कि श्री दलजीत सिंह चौधरी, ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल, ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। खबर आती है, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, खबर ये आती है कि डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। इतनी तेज ये काम कैसे हुआ यार? क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता, सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को, डोभाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता। ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा, हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में, जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से। भाई साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ये मामला है कुछ और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता, आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ। उनसे मिले। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले। और इसके अलावा
वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम्हारा जो देश है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी फौज तो पहले उसको धोखा दे चुकी है। तुम्हारे भंगड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, 71 में। और 75 में उसी की फौज ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी? और बड़े ट्विटर पे जाकर बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओ हो, वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए। भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। और यही बांग्लादेश से, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें कई सारी स्टोरियां हैं बीच में, कई सारी स्टोरियां। भारत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमने कल डिस्कस करा था चाइना का रोल। हमने मोंगला पोर्ट के बारे में बात करी थी, हमने तीस्ता रिवर के बारे में बात करी थी। कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले, शेख हसीना को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दोस्तों इसमें अमेरिका का भी हाथ है। कहते हैं गोरा बंदा आया मेरे पास। अच्छा, ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रही है शेख हसीना। शी इज सेइंग अबाउट 1.5-2 months बैक, शी इज सेइंग दिस एंड शी सेज कि एक गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि म्यांमार से कुछ जमीन लेंगे, कुछ हम बांग्लादेश से लेंगे और यहां पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है। वो काहे के लिए बनाना है भाई? वो कौन था गोरा? शेख हसीना ने नहीं बताया, उसने ये बता दिया गोरा था। और गोरे ने यहां तक बोला है शेख हसीना को कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप हां बोल दो तो आपके चुनाव में और आपके रूलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आप सेफ हो, आप चिंता मत करो, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो गया, सारा मैटर तबाह हो गया दोस्तों। और वहां पे ब्रेकआउट कर गई एंटी हिंदू राइट्स। जिसको काटो, जिसको जलाओ, जिसको मारो, ये बांग्लादेश में चल रहा है। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पे इतने हिंदू मार दिए। मैंने एक बात नोट करी है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पे भी ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्लीज कमेंट में लिखिए। कोई बांग्लादेशी हैं वो भी कमेंट में लिखिए, जो पाकिस्तानी हैं, आपको लिखना आता है तो आप भी लिख दीजिए, नहीं लिखना आता कोई बात नहीं। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यार कि क्या ऐसा है मैटर कि कोई भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी कभी ढंग से पनप नहीं पाई? और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इवन इंडोनेशिया, विच इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसमें भी आई थिंक 60s में कू हुआ था। आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में कू हो चुके हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, 4-5 बार, पता नहीं कितनी बार मार्शल लॉ वाला आता है, कोई डिक्टेटर आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के अपने जूते साफ करता है, डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। बांग्लादेश में भी आपने देखा, बांग्लादेश में तो एक साल था 70s में, आई थिंक इट वाज 75 और 79, ऐसी कोई साल था, वन ऑफ द ईयर्स। वहां पे एक साल में 4 कू हुए थे और एक बार तो एक हफ्ते में 2 बार हुए।
ये मैंने कल कवर करा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे हो क्या रहा है दोस्तों। ये जो सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं कि एनएसए साहब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहाँ पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहाँ पे जाना। ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का भारत को 1971 का ये डर है कि वहाँ से फिर रेफ्यूजी भारत के। और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये ज़मीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों, और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको, भारतीय सेना रोक लेगी, सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा दोस्तों? मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे। यही होगा जिस दिन भीड़ आएगी, बच्चे और औरत सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे। और वो जो फौजी है ना, वो फौजी अपना हथियार बिल्कुल कोने में रख देगा। वो कहेगा मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। इनको ये बात पता है, इनको ये बात पता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए 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 क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया। तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं, बेवकूफ। तो गाइस, देखा है आप लोगों ने वीडियो, ठीक है। आज थोड़ा सीरियस वाला वीडियो था, बिकॉज बांग्लादेश का जो पीएम है वो पहले आया था, मतलब पूरा भीड़ भाई एक साथ हमला किया था प्रधानमंत्री, मतलब जहाँ पे हसीना जी रहते थे, ठीक है। तो वहाँ से मतलब वो भाग के आर्मी के हेलीकॉप्टर पे बैठ के त्रिपुरा में आया। जब आया घुसा ना, तो 2 राफेल दोनों साइड में उसको गार्ड दे रहे थे। तो उधर से उतर के वो डायरेक्ट त्रिपुरा से दिल्ली में गया था, और अभी तक वो दिल्ली में है, ठीक है भाई। इसमें खाली मतलब चाइना का हाथ नहीं है भाई इसमें, मतलब मोटा मोटी ऐसे लग रहा है, मतलब ये चाइना का हाथ नहीं है, ये अमेरिका भी हो सकता है। क्योंकि हसीना जी कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 मंथ पहले बोला था, एक गोरा आया था, बोल रहा है कि मतलब आपके यहाँ से थोड़ा ज़मीन चाहिए और म्यांमार से थोड़ा ले लेंगे, उधर हमें किस्तान कंट्री बनाएंगे, नया कंट्री, किस्तान कंट्री। भाई क्या बताओ मतलब, और बताया था कि अगर आप हाँ करते हो तो सब कुछ सही रहेगा, इलेक्शन भी जीतोगे, उसके बाद भी देश रान कर सकते हो। लेकिन हसीना जी ने मना कर दिया भाई, और मना करने का परिणाम आप लोगों को तो पता ही है, मतलब क्या हुआ ना अभी हसीना जी के साथ। और ये पाकिस्तान वाले भाई, मतलब इनके ऊपर क्या भाई, कुछ इनके ऊपर कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब इंसानियत बचा हुआ है बोल के। मतलब पाकिस्तान में इंसानियत पूरा मर चुका है भाई। एक देश में कू हुआ है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यही था वीडियो में, आज के वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।